हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। और मैं बहुत 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 दिन बाद वीडियो कर रही हूँ। एक्चुअली दिन नहीं, इसे हम अगर महीने में काउंट करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं कितना होगा, अप टू 7 मंथ से ज़्यादा ही मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। तो इस बीच बहुत कुछ हो गया है। जो लोग मेरे वीडियो थोड़ा बहुत देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो उन्हें पता है कि मेरी दीदी है। यार, आप लोग अगर मेरी अगली वीडियो चेक करोगे तो फिर वहाँ पर मैंने अपनी बर्थडे ब्लॉग डाला था, तो वहाँ पर भी मेरी दीदी थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी किया था। पर उसके 1 महीने बाद ही मेरी दीदी हमें छोड़कर चली गई। तो मैं अब क्या बताऊँ कि इसे इसे मैं मानने में मुझे बहुत 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 दिन लग गया। और ऊपर से मेरी फैमिली की जो कंडीशन थी, मैं वीडियो क्या, मैं तो ठीक से मैं रह नहीं पा रही थी। और क्या है कि मेरे दीदी के गुजरने के बाद बहुत कुछ चेंजेस भी आ गए हैं लाइफ में। दीदी की जो बेटी है अब वो हमारे साथ ही है। हमारे मतलब मेरे घर में 1 महीने के लिए मैंने उसे लाया था, पर 1 महीने बाद फिर उसे वापस मुझे मेरे मायके में ले जाना पड़ा, क्योंकि उसकी स्कूलिंग वगैरह ये सब है। और ऐसे ही अचानक स्कूल चेंज भी नहीं कर सकते, स्कूल में रजिस्ट्रेशन भी हो गई है उसकी, इसलिए अब वहाँ पर ही है। मम्मी उसके साथ रहती है हमेशा। और ऊपर से मेरी मम्मी पापा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। अभी इतना अब मैं क्या बताऊँ, लाइफ कैसी हो गई है। और मैं मेरी दीदी इस दुनिया में है, मैं ये अभी सोचकर भी मुझे लगता है कि कैसे हो सकता है। मैं जब पैदा हुई तब से मैं दीदी के साथ रह रही हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं है, दीदी नहीं है, बस भैया और मैं हूँ। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई है। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है। हाँ, मम्मी पापा है, मेरी दीदी की बेटी भी है, तो उनके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर करना पड़ता है। वो भी अच्छी थी और मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने सिर्फ अपना दीदी नहीं, मेरी सेकंड मदर भी मैंने खो दिया है, क्योंकि वो मेरे लिए क्या थी मैं शायद नहीं बता पाऊंगी। आई एम सॉरी। मैं रोना धोना नहीं चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे वीडियो के ये है कि मैं बस आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं आगे से चाहती हूँ कि मैं अपनी ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है मुझे दिमाग में। और मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि अभी तुम्हें फिर से अपनी लाइफ को जैसे तुम चल रहे थे उसी के मुताबिक ही चलो। ऐसे अचानक से अगर सब कुछ छोड़ दोगे, खुद को ऐसे बंद कर लोगे, तो बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा और उससे तुम्हें भी डिप्रेशन हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, शायद ठीक ही कह रहे हैं सभी। तो हम लोग दुर्गापुर में भी गए थे। अब क्या बताए कि 2021 एक ऐसी साल है ना जो मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। पहले मेरी दादी माँ, और हाँ, मेरी दादी माँ की बरसी भी गई है 21 जनवरी को। उनका जो क्रियाक्रम होता है ना, जो एनुअल क्रियाक्रम होता है, तो उस लिए वार्षिकी के लिए मम्मी मेरी मायके जाएगी कल, क्योंकि जो काम है ना वो करवाना पड़ता है पंडित जी बुला के, तो वो सब मम्मी करेगी। और मेरी फैमिली के लिए मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी कि बस 5.5 महीने होगा करीब दादी माँ के जाने के बाद दीदी भी गुजर गई।
मैं बता नहीं सकती कि हमारे ऊपर क्या बीती थी। मुझे सच में ना पहले पहले यकीन ही नहीं होता था कि मेरी दीदी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं मानना ही नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कि अभी वो आएगी। पता नहीं लोग क्यों चले जाते हैं दुनिया से। मैं और ज़्यादा रोना धोना ऐसे कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसे लोगों के सामने रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं। पर अभी मुझे जब भी दीदी के बाद याद आती है ना, मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। दादी माँ के जाने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, पर फिर भी उनकी उम्र के हिसाब में फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत उसे एडजस्ट कर लिया था माइंड में कि अब क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश तो किया, फिर भी दादी माँ को नहीं बचा पाया। पर दीदी के वक्त मैं शायद मेरे होल लाइफ में मैं कभी भी इसे ठीक से मान नहीं पाऊंगा। और बस मुझे एक ही बात करना है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे सच में नहीं पता। वो इतना निर्दय कैसे हो सकती है मेरी मम्मी पापा के साथ। और मैं जो उम्मीद के साथ जीती थी ना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, पर अब मुझे बहुत डर लगता है। किसी का भी कॉल आता है ना, और थोड़ा बहुत अगर रात हो गया है तो फिर मुझे तो फोन पकड़ने में बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं कुछ मैं गलत ना सुनूं। तो व्हाटएवर, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं बस आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहती थी कि आगे से मैं ब्लॉग डालूंगी, वीडियोस करूंगी फिर से। आपसे मिलूंगी फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।